कुंतल की लागत आई, मतलब पैदावार हुई और लागत आई मान लो 5,000, तो वो ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन हम ज्यादा की तरफ दौड़ रहे हैं कि 5 कुंटल निकला, 10 कुंटल निकला, मतलब 5-5, 6-6 कुंटल का ये जो 26 धान है वो ज्यादातर निकालते हैं, लेकिन लागत भी अंदर हो जाती है। अगर इसको लगातार डाल दें और यूरिया जहां आप 3 कट्टा लगा रहे हैं या 4 कट्टे लगा रहे हैं एकड़ में, मैं समझता हूं कि ये कट्टा अगर पर्याप्त हो जाएगा, इसको अगर 2 समय डालने के बाद तुरंत आधा हो जाएगा और जमीन भी फिर आपकी उपजाऊ होगी, और उपजाऊ होगी तो और भी रोग नहीं लगेंगे। एक चीज और है, वो लगता है तेला में सबसे पहले साल हमने वो लगाई थी, धान है, नाम भूल गया मैं उसका, परमल। उसमें बड़ा भयंकर लागत आती है, वो बीमारी आती है कि तेला वाली। बढ़िया धान है, खाने की वैरायटी है, तो क्या बताएं, हमने इतनी लागत मारी, उसमें 9 स्प्रे मारी तब धान बचा पाई। एक तो वो लेट पका, और लेट पकने के बाद पूरे जंगल का जितना कीड़ा था वो उसी में भाग पड़ा। उसके बाद हमने फिर लोग 1509 लगाते हैं सभी जगह, उसमें सबसे बड़ी वो एक ना सीका वाली बीमारी चलती है, उसमें चलती है, एक पौधा बड़ा हुआ पूरा पौधा सूख गया, सटका पानी, उससे बकाया रोग भी बोलते हैं। तो वो रोकना किसी से नहीं रुका। मैंने ये चीज डाली थी उसमें सबसे पहली साल प्रैक्टिकल उसी पे किया था। तो हम जब डालने के बाद हम जब खेत में काफी बड़ा हो गया तो लोग देखे, मैंने कहा कि कौन सा धान है, हमने 1509 धान है। बोले 1509 धान तो इतना बढ़ता ही नहीं है, लेकिन वाकई इतना बढ़ गया कि और धान से अलग हो गया वो धान, और पैदावार भी बड़ी गजब की हुई और उसकी लंबाई धान की अलग ही रही। तो ऐसा नहीं है, अगर लगातार ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाए, पहले आदमी एकदम गुणा भाग कर लेता, बोले यार महंगा है, अरे क्या महंगा है बताइए, और लागत आदि कर दो, इसको लगाओ, और ज़्यादा ना लगाओ। तो मैं समझता हूँ हम और आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कम से कम अपने खाने लायक बाजार जरूर लगा लो, जिससे कि परिवार के प्रति तो आपका वो बना रहे। बगैर केमिकल के खाओ तो कुछ ना कुछ रोग कम होंगे, तो बीमारियाँ कम होंगी, तो कम से कम अपना तो खुशहाल रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जरूर मुझे ये है, और एक ये गजब की चीज़ है दोनों। सबसे पहले हमने ये इस्तेमाल किया था, और इसका रिजल्ट तो बिल्कुल कोई तुलना ही नहीं है, बहुत ही गजब है। अगर एक साल दिया था तो इन्होंने यही कहा था कि प्रोडक्ट में रिजल्ट भी है, क्योंकि अक्सर मैं इनकी दुकान पे पहुंचता था, पेस्टिसाइड की शॉप है आपकी, तो ये कहते थे कि ठीक है देखेंगे, चाय पिला देते थे और बस चाय पिलाते थे, बैठा देते, बस प्रोडक्ट नहीं लेते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट अगर होगा तो मैं काम करूंगा। तो डॉक्टर साहब बताइए रिजल्ट के बारे में बताइए। बढ़िया रिजल्ट नहीं, आप एक दो प्रोडक्ट का रिजल्ट बताइए, आप सारे लोगों को थोड़ी, इन लोगों को भी बताना जरूरी है, क्योंकि जो लोग, क्योंकि 1 साल तक आपने चाय ही पिलाई थी, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लिया था आपने 1 साल तक। तो थोड़ा आप बताइए, एक आध प्रोडक्ट के बारे में बताइए। देखो मेरे यहाँ तो मैं तो पेस्टिसाइड का काम करता हूँ। आप सर यहाँ जाइए, सब लोग को सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आके यहाँ। हाँ, तो मुझे काफ़ी समय यहाँ पर पेस्टिसाइड के काम करता हूँ, 20 साल। मगर मैंने संकर में इसको यूज़ किया, ऐसे मैं इसको एकदम, तो आप यूरिया पहले से लगा रहे हो, लगाते रहना हल्का फुल्का, बस इसमें उसमें अंतर रखना। ऐसे नहीं कि एकदम यूरिया बिल्कुल हटा दो और हम इसी से काम ले लेंगे तो फेल हो जाओ, क्योंकि यूरिया हमारा काफ़ी समय से लग रहा है पहले से। यूरिया लगाओ 1 बार 2 बार, 10 दिन 5 दिन का अंतर रख के इसको लगा दोगे आप, तो रिजल्ट 100% आएगा। ये ध्यान में रखते हुए काम करना, उल्टी सीधी अगर दवाई आपने लगा दी तो आप फेल हो सकते हो। तो दवाई को सही से समय पे 1 2 3 छमाही में बंद हो जाएगा यूरिया और एनपी। अगर थोड़ा थोड़ा अंतर रख के इसको काम करेंगे, 3 छमाहियों के बाद इसको पूरा लगा दो काम हो जाएगा। इन्होंने हमसे बोला भाई ये दवा इस तरह की है, केमिकल मुक्त है ये अपनी खेती में लगाओ। तो चलो लगाएंगे, लेकिन हम लगाएंगे
शर्त हम इस शर्त पर लगाएंगे अगर हमारे खेत में काम करेगी तब हम लोगों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने खेत में लगाएंगे। तो हमने अपने खेत में लगाना स्टार्ट किया तो हमारे खेत में बहुत बेहतर रिजल्ट आया। और वो सर जी ने देखा था, हमारे भाई का खेत था एक पास में, दूसरी साइड में हमारा खेत था, हमने अपने खेत में लगाई थी रेड सर की दवा, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। हमारे एकदम खेत में लगभग 26.5 कुंटल सरबती निकली थी। हाँ, और सर जी ने देखा था हमारे भाई साहब का खेत, जबकि वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत दवा लगाई उन्होंने, उनका खेत पूरा झुलस गया। लगभग 2 एकड़ खेत में मुश्किल से निकले 7-8 कुंटल धान निकले, पूरा खेत झुलस गया। तो हमने फिर जब से काम करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने बहुत, अपने गांव में भी मैंने धान लगवाया काफ़ी, और जब से मैं यूज करता हूँ ये दवा। सब हेल्थ वाली भी पेस्ट वगैरह है, मैंने बहुत लोगों को यूज कराए। तो जैसे दांतों में दर्द होना, चीज मारना, ठंडा गर्म पानी लगना, तरह तरह का ऐसी मुँह के, तो जो भी एक डॉक्टर समझो उसको पेस्ट को, इतना बढ़िया वो है पेस्ट कि हर तरह से अगर शुरू से उसको यूज किया जाए तो जिंदगी भर तक दांत खराब नहीं होने देगा वो। और मैंने पशुओं पर भी बहुत से रिसर्च किए हैं, बढ़िया रिजल्ट हैं हर तरह के। देखो ऐसा ना, हमें बताने से कोई फायदा नहीं, जो लोग ये आए हैं इनको भी जानकारी हो जाए, क्योंकि ये सोचे कि हम ही बता रहे हैं बार बार, तो हमारे बताने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बताओगे थोड़ा अच्छा है, क्योंकि ये सब आपके क्षेत्र के लोग हैं। बात करें हम जाहिर सी बात करें। हाँ हाँ, ऐसी बात करो, हवा में बात कोई नहीं होगी। मेरा नाम कंपाउंडिंग राम मनी अब से 1 साल पहले आने में तो मैंने कम से कम हिंदुस्तान के अंदर जितनी कंपनियां हैं, ऐसी कोई कंपनी ना छोड़ी इसमें मैंने काम ना किया। 25 साल इन कंपनियों में काम किया, और काम करने के बाद ना गड्ढा खोल के वहीं बैठे। अंगवार साहब हमारे पास पहुँचे तो मैंने यार कहा आज कंपनी हम चला रहा है, हम तो ये देख चुके हैं 96 लाख रुपया करीब पल्स लेकर बैठे, कम से कम 2.5 लाख रुपया कैनबिस फसल। ये ऐसी कंपनियों में काम करके हमारे बाद में हमने यार अपने ही काम करें, तो गंगवार साहब तो नहीं पहुंच पाए, कोई और साथी पहुंच पाए, इनसे हटके टीम और चल रही है। एक प्रोडक्ट है गाय भैंस के ऊपर, इसका नाम है CFC, 2 पैकेटों में आती है वो, 1 किलो में, आधा किलो में, और 250 ग्राम। तो हमने अपनी गाय, हमारे पास गाय, देसी गाय तो नहीं है, वो दूध बहुत कम देती है, ऐसी आधा पौन गाड़का को 3-3 साल गर्भधारण में। एक साथी ने हमारे बताया कि यार ये डिब्बा खिला के देखो, वाली विश्वास नहीं है, तो हमने वो 1 पाव वाला CFC पाउडर दिया। उस गाय को हमने जब वो डिब्बा खिलाया तो 2-4 दिन में पता नहीं चला, आधा किलो से उसका दूध जो है मान लो 10 ग्राम प्रतिदिन बढ़ाने लगी, 1 किलो पर पहुंच गई। जहां वो 3 साल में गर्भधारण करेगी, वो साल में कंट्री अगर करा दे तो 2 बार गाने गा करे। इतनी हाइट, इतनी अच्छी, और कोई मीट हमने किलो में भैंसिया खिलाए तो कम से कम 7-8 डिब्बा में खिला चुका हूँ, सबसे बढ़िया रिजल्ट था। उसके बाद मैंने किया और भी प्रोडक्ट, तब तक अंगवार साहब पहुँच गए। ये बोले